प्रभारी अधिकारी हमने जिलों में भेजे थे, उनने फीडबैक दिया। अलग अलग जिले में जो परिस्थितियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी समीक्षा की। और वो सब जिलों से बात करके आए। एक ब्रीफ आपके सामने भी यहां एसीएस ने दिया, पूरी कोरोना की स्थिति का अलग से भी हमने फीडबैक लिया। और उसके आधार पर फैसला कल दोपहर में होगा, लेकिन 3 चीजें उभरती है। एक, जनता से जो फीडबैक हमको मिला है, कहीं दवाई की कमी, कहीं स्टाफ की कमी, कहीं बिस्तर की समस्या, कहीं इंजेक्शन की इंतजाम की बात, कहीं होम आइसोलेशन में ठीक से मॉनिटरिंग हो रही कि नहीं हो रही उसकी बात। आज कई लोगों ने सिफारिश की कि 1 दिन नहीं 2 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए। किसी ने जल्दी मार्केट बंद करने की बात कही। अलग अलग तरह के सुझाव जनता की तरफ से आए। तो जो सुझाव आए उसमें एक, प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर करके जो कमियां सामने हैं उनको युद्ध स्तर पर दूर करने के प्रयास। अस्पतालों में बिस्तर लगातार बढ़ रहे हैं। अभी हमारे पास 24,000 बिस्तरों की व्यवस्था है। एक्टिव केस भी लगभग 24,000 ही है अभी, और उनमें से 61% अभी होम आइसोलेशन में है। तो पूरे प्रदेश के स्तर पर अगर आप देखें तो पूरे प्रदेश के स्तर पर बिस्तरों की कमी नहीं है। कुछ जिलों में जहां ज्यादा केसेस आ रहे हैं वहां अतिरिक्त व्यवस्थाएं करने की जरूरत है, तो वो व्यवस्थाएं बनाने के मैंने निर्देश दिए हैं। इस तरह की जितनी चीजें हैं, क्योंकि 24,000 में से अभी 11,500 बिस्तरों पे ही लोग हैं, लेकिन अभी मैंने और निर्देश दिए कि बढ़ा के इसको और 24 से 36,000 पे ले जाएं, ताकि आगे आने वाले समय में भी कोई दिक्कत ना रहे। और कई नए प्रयोग करेंगे हम। अगर किसी अस्पताल में क्षमता है कि उसके पास मैन पावर है, एचआर है, हमने निर्देश दिया कोई होटल के कमरे ले लो पर उसको ही अस्पताल बना डालो, अगर हमारे पास वर्किंग हैंड्स है तो ऐसे कई तरह की चीजें सोच रहे हैं अभी। एक, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, विशेषकर इलाज के बारे में, टेस्ट के बारे में, रिपोर्ट फटाफट कैसे आए, और बाकी चीजों के बारे में। दूसरे, मैं इसलिए बैठा कि मेरी स्पष्ट और दृढ़ मान्यता है कि इस समस्या से अकेला सरकार और प्रशासन नहीं निपट सकती। इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई अक्षमता की बात कर रहे हैं। संक्रमण रोकना है तो जनता का सहयोग चाहिए ही चाहिए। इसलिए रोकने के लिए जैसा बिहेवियर चाहिए मास्क का और दूसरी चीजों का, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा। और इसलिए व्यापक पैमाने पर एक वॉलंटियर की श्रृंखला तैयार करना, जो प्रशासन के साथ मिलकर काम करे। और मुझे खुशी है कि वॉलंटियर्स की भर्ती शुरू हो गई है। हर जिले में हमको इतने वॉलंटियर मिल जाए कि वो इन सब कामों में जन जागरण भी करें, व्यवस्थाओं में सहयोग भी करें। और जनता से कई चीजें आई कि ये कीजिए, तो उन जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जनता की भावनाओं के अनुरूप आज मैं बैठा, इसलिए कि सबको विश्वास में लेना जरूरी है। लोगों को लगे कि हम लड़ रहे हैं, हमारे सुझाव हैं, और शासन के साथ, मुख्यमंत्री के साथ मिलकर हमें काम करना है। तो उसके आधार पर जन सहयोग बढ़ाते हुए जनता की मर्जी से आगे कुछ कड़े फैसले करना है तो वो कड़े फैसले लागू करने का काम। और उसमें भी कई तरह की चीज है जिसके बारे में मैं कल और सुनिश्चित मत बना के आपके सामने रखूंगा। तीसरे, हमको चिंता करनी पड़ेगी आस पड़ोस के राज्यों की। छत्तीसगढ़ में बहुत जबरदस्त
कोरोना फैल गया तो उसके कारण हमारा अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, इवन डिंडोरी पिछले बार से ज्यादा केस आ गए। वैसे महाराष्ट्र से लगी सीमाएं हमारी, तो सीमा सील एक तरफ कर दी, दूसरी तरफ करें ना करें, छत्तीसगढ़ की सीमा भी इफेक्टिवली सील करने की स्थिति बनेगी। तो उस तरह की चीजें। तीसरे जो सहयोग हमको चाहिए वैक्सीनेशन में, कितने डोजेज चाहिए। कुछ जिले ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम करके तेजी से वैक्सीनेशन का काम किया है। हम और डोजेज के बारे में दिल्ली बात करेंगे, हमको जल्दी मिले तो हम वैक्सीनेशन जल्दी करके। कई लोगों ने कहा कि यंगस्टर्स भी कई बार कैरियर बन जाते हैं, लेकिन जो हो सकती है व्यवस्था में भी, तो उस संबंध में भी विचार करके हम फैसला लेंगे। मैं पत्रकार मित्रों का आभारी हूं कि इतनी रात तक, मेरा तो काम ही है दिन और रात काम करना, लेकिन आपने भी रात तक स्नेहपूर्ण सहयोग दिया है। देखिए, ये लड़ाई मिलजुल के ही जीत सकते हैं, और ये ना तो कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ना मेरे लिए कोई कर्मकांड है। कल भी मैं 3 घंटे लगातार बोलता रहा और आज भी दिन भर से बोल रहा हूं। मेरे गले की स्थिति आप समझ सकते हैं, लेकिन एक तड़फ है कि इस स्थिति को कैसे भी कंट्रोल करके जनता को महासंकट से निकालना है, और इसलिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। कल धर्मगुरुओं से भी चर्चा होगी, और कल एक और छोटी बैठक अधिकारियों के साथ करके बाकी फीडबैक लेके मैं दोपहर को उठने के पहले 11:30-12 बजे आगामी कदमों की घोषणा करूंगा। धन्यवाद।